हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो सुबह की बारिश देखकर मन तो अच्छा हो ही गया था और काम भी आज मेरे पास कुछ ज़्यादा थे, क्योंकि मैं भी खुश थी। मुझे आज एक ऑर्डर भी डिलीवर करना था, तो उससे मेरे भी मन में एक्साइटमेंट थी। और जब मौसम अच्छा है तो फिर खुशी ही खुशी। तो इधर मैं चली आई थी मौसम का हाल देखकर किचन में सुबह चाय बनाने, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना था, तो उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी थी। तो सब्ज़ी मैंने काट ली थी, आटा भी मैंने लगा लिया था। यहाँ पे मैं चाय बना रही थी कि बच्चे आएंगे तो सुबह आके फ्रेश वगैरह होने के बाद चाय वाय नाश्ता वास्ता करेंगे। तो मैं यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर ले रही हूँ, जैसा कि घर की हर लेडीज़ करती है। देखते हैं आगे बच्चे जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। तो क्या होता है आगे, देखते हैं क्या होता है, जाते हैं या नहीं जाते हैं। बच्चों का बस चले तो वो हर दिन बारिश मनाएं, हर दिन वो अपनी छुट्टी मनाएं। तो बच्चे बारिश की वजह से तो वैसे भी ज़िद कर ही रहे थे कि हमें नहीं जाना है, बारिश हो रही है। कल फिर वैसे भी उनकी छुट्टी थी ही, कल कुछ कोई फेस्टिवल था तो उस वजह से उनकी छुट्टी थी, और आज बारिश की वजह से फिर वो नहीं जाने की ज़िद कर रहे थे। वैसे मैं तो मना कर रही थी कि नहीं, घर पे नहीं रुकना है, स्कूल जाना है, क्योंकि स्कूल की छुट्टी नहीं है। मैंने टीचर को फ़ोन भी करा तो उन्होंने बोला कि अभी तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, जैसे ही स्कूल से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको फ़ोन करके बता दूँगी। और अगर स्कूल खुला होता है तो भी मैं बता दूँगी, अगर बंद होता है तो भी मैं बता दूँगी। तो मैं बस यहाँ नाश्ता बना रही थी और उनके फ़ोन का वेट कर रही थी कि वो क्या बताती हैं। मैं तो यही सोच रही थी कि ना ही अगर छुट्टी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो आराम से मैं भी अपना काम कर पाती हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है कि आज मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ही काम था, तो यहाँ मैं उन सबके लंच के लिए सब्ज़ी छौंक दूँगी। अगर वो जाएंगे तो नाश्ता लेते जाएंगे, लंच वगैरह ले लेंगे, और नहीं जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं, घर पे भी खाना होता ही है तो घर पे खा लेंगे बच्चे। तो देखते हैं आगे। स्कूल के लिए इन लोगों को मैं थोड़ा सिंपल ही सब्ज़ी देती हूँ, ज़्यादा मसालेदार सब्ज़ी नहीं देती हूँ। मिर्च भी आज मैंने डाल दी है, वरना मैं ज़्यादा हो सकता है तो मैं मिर्च भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि सबसे छोटा बेबी भी मेरा बहुत छोटा है, 5 साल तक है, तो वो भी मिर्च वगैरह नहीं खाना पसंद करता है। ये सुबह उठकर आया था और मुझसे बोल रहा था कि मेरे पास दीदी को क्यों लिटा दिया, आप क्यों नहीं लेटी। उसको क्या पता कि मैं सुबह उठकर आ गई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब कितना खुश हैं कि आज छुट्टी हो गई, लेकिन मेरी टेंशन बढ़ गई कि इनकी छुट्टी हो गई। तो भाई बारिश की वजह से मुझे यहाँ बनाना पड़ा पनीर के पकोड़े, क्योंकि बच्चों की और हस्बैंड की फरमाइश थी कि पनीर के पकोड़े बनाओ, बारिश हो रही है। तो उन सब का लंच बनाने के बाद फिर जब थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं यहाँ पनीर के पकोड़े बनाने चली आई। यहाँ मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। बेसन मैं घोल लूँगी और इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर मैं उसी बेसन के घोल में मिला दूँगी। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर भी अच्छा आता है। और बाकी आपको जो मसाले डालने हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना हो नहीं डालें, कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। मैं तो डालती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा चटपटा, मुझे क्या मतलब मोस्टली सभी को चटपटा ही अच्छा लगता है, तो मैंने तो यहाँ मसाले डाले थे। तो यहाँ सभी मसालों के साथ मैं पनीर को मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं उन्हें फ्राई कर लूँगी पकोड़े। जब मैंने पूरी पनीर को नहीं तला था, आधी मैंने रख दी थी, थोड़ी ही बनाई थी, थोड़ी रख दी थी कि बच्चे थोड़ा होमवर्क वगैरह कर रहे थे अपना, तो मैंने सोचा जब वो खाएंगे तो मैं गरम बना दूँगी। अभी तो मैं सिर्फ हस्बैंड के लिए बना रही थी, मुझे भी खाना नहीं था अभी, तो इसलिए मैंने सिर्फ उनके लिए ही बनाया था। बाकी मैंने रख दिया था इसी में मिला के, जब वो खाएंगे तो उनके लिए तुरंत मैं बना दूँगी। पकौड़े फ्राई करने के बाद मैं अपने बेकिंग प्रोसेस के लिए निकल जाती हूँ, मतलब दूसरे रूम में, क्योंकि मुझे अभी आपको जैसे मैंने पहले बताया ही कि मेरा आज एक ऑर्डर डिलीवर होना है,
तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पकोड़े फ्राई करके मैं वो सारा प्रोसेस भी करने लग जाऊँगी। उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चे घर पे ही थे, तो वो अपना होमवर्क करके मेरा फ़ोन ले गए देखने के लिए, तो मैं वो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। बट आगे कभी नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं उसे ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। वैसे तो कुछ लोगों को पता ही होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो। और वैसे भी कभी मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ, मैं ज़रूर दिखाऊँगी आगे का प्रोसेस कि कैसे मैं उसे बेक करती हूँ, कैसे क्या होता है। बाकी बेकिंग के बाद जो भी प्रोसेस होता है वो तो मैंने आज ही दिखा दिया है। आप मेरे साथ वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। और फाइनल डेकोरेशन भी मैं आपको दिखाऊँगी कि पूरा फाइनल लुक उसका कैसा आया था। तो चलिए आगे करते हैं अपने काम। यहाँ मैं आपको बता रही थी कि मैंने खाना जो लंच के लिए बनाया था वही बना हुआ रखा है। इसके बाद मैं खाना थोड़ा लेट बनाऊँगी, मुझे थोड़ा सा काम था तो मैंने खाना नहीं बनाया था। खाना मैं ये सारे काम करने के बाद दोपहर में बनाऊँगी, क्योंकि अभी बच्चे अगर सुबह खाएंगे तो उसके लिए मैंने सुबह लंच बनाया ही था, वही रखा था। और बाकी लोग घर में इतनी जल्दी खाते नहीं हैं, ना मैं ही खाती हूँ ना मेरे हस्बैंड खाते हैं। बच्चे हैं तो बच्चों को खेलते कूदते भूख लग ही आती है, तो इसलिए उनके लिए मैंने बना के रख ही दिया था। यहाँ पे मैंने जो स्पंज बनाया था उसको मैंने लेयरिंग कर ली थी, उसकी कटिंग कर ली थी। ये देखिए कितना जालीदार, कितना सॉफ्ट, मतलब इतना सॉफ्ट था कि उठाते से ही लग रहा था कहीं टूट ना जाए, तो इसलिए मैंने उसको बहुत ही सावधानी से रख दिया। फिर यहाँ मैं आ गई थी क्रीम बीट करने, क्योंकि लेयरिंग करने के बाद सबसे पहले जिसका काम लगता है वो यही होता है। तो यहाँ मैं क्रीम बीट कर रही थी, और इसको बीट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब ज़्यादा करके 15 से 20 मिनट, 15 मिनट तो लगना ही लगना है। तो यहाँ बस क्रीम बीट कर रही थी। देखिए आगे आप कैसे क्रीम मतलब परफेक्ट कैसे बनती है, कैसे हम समझेंगे कि हाँ क्रीम अब हमारी हो गई है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इस पे वर्क करते हैं, तो उनको अभी क्रीम का पूरा परफेक्ट मेज़रमेंट पता नहीं होता है कि कब उनकी क्रीम हो गई है। बट जो लोग करने लगते हैं उनको मालूम होता है कि जब क्रीम की शाइन पूरी तरह से चली जाती है तब हमें समझना चाहिए कि हाँ क्रीम अब हो चुकी है। यहाँ पे मैं अपने रूम में जहाँ मैं क्रीम बीट कर रही थी वहाँ पे मैंने इसकी फाइनल डेकोरेशन करना, क्रम कोटिंग करना, मान लीजिए आप, क्रम कोटिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। बच्चे दोपहर का टाइम है, ये बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे, उनकी मैम आ गई थी, तो बाकी 2 बच्चे मेरे ट्यूशन पढ़ रहे थे, छोटे वाले थोड़ा फ्री थे, वही बीच बीच में आपको दिखेंगे भी यहाँ पर। बाकी मैं यहाँ अपना आराम से काम कर रही थी। ये देखिए मैंने सब कुछ यहाँ पे जितनी भी कस्टमर की डिमांड थी मैंने सारा कुछ ध्यान में रखते हुए बनाया है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं मैंने छोड़ी, कोई ना ही इसमें जो भी चीज़ें मैंने डाली है तो कंजूसी भी नहीं की है। हाँ, उनको थोड़ी सी क्रीम लेस में चाहिए था, लेस क्रीम चाहिए था, तो मैंने ज़्यादा क्रीम का यूज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी क्रीम उतनी तो चाहिए ही कि पूरा जो हमारा केक है वो पूरा मतलब कवर हो सके, तो इतना तो लगाया ही है मैंने। बाकी जब कस्टमर के पास गया केक तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छा बना है, बल्कि वहाँ के लोगों ने भी मुझसे पर्सनली बात करके बोला कि आपका केक बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी था। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे।
पहले तो सच बताऊँ फ्रेंड्स, मैं पहले कभी भी बेकरी वाले जो केक आते थे, मुझे इतना नॉलेज तो नहीं था वो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं उसमें, कैसा क्या रहता है, कुछ भी नहीं पता था। बट अपने आप से ही मुझे पहले से ही बेकरी वगैरह के केक वगैरह मुझे पसंद नहीं थे। लेकिन अब जब से मैं खुद इस फील्ड में काम कर रही हूँ तो मुझे पता है कि बेकरी वाले केक तो मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी। आप ये सोचिए, इतने सस्ते केक वहाँ मिलते हैं तो आखिर उनके पीछे वजह क्या है? तो वजह ऐसे तो एग्जैक्टली आप जैसे लोग, मतलब जिनको नहीं पता है, मेरे कहने का मतलब है जिनको नहीं पता है वो नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको पता है कि आखिर वहाँ के केक इतने सस्ते क्यों होते हैं और हम होम बेकर्स के थोड़ा सा महंगे, थोड़ा कॉस्टली क्यों होते हैं। उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन जो अंदर की बात है वो कोई नहीं बताता है कि मतलब वहाँ पे जो काम होता है बेकरी में वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। लेकिन आदमी क्या सोचता है कि मतलब सस्ता है तो अच्छा होगा, और अच्छा है तो सस्ता है तो अच्छा तो है ही है, सस्ता है तो उनके लिए अच्छा है। हेल्थ इश्यूज़ क्या होंगे उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं तो भाई सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप या तो खुद से आप ट्राई करो घर पे बनाने का, या तो फिर अगर हो सके तो आप बेकरी से बिल्कुल लेने की कोशिश मत किया करिए। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं बनाती हूँ तो आप मुझसे लो, नहीं, अगर आपके आसपास कोई भी है ऐसा होम बेकर तो आप होम बेकर से लीजिए, क्योंकि ये जो बेकरी वाले हैं उनसे तो अब मैं ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ, नहीं बोलूँगी। बट जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ उसके हिसाब से मुझे तो नहीं लगता है, मैं नहीं बोलूँगी कि आप बेकरी से लें। और बाकी इसका फाइनल लुक मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।